हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। हियर वी गो अगेन। तो मुझे जाना पड़ रहा है इमरजेंसी से बैंगलोर। तो मैं निकला हूँ सुबह सुबह ये बैंगलोर के लिए। भाई साहब, एक बात है, बहुत ठंडी है यहाँ पे। तो मैंने तो गर्म कपड़े वपड़े डाल डाल के निकला हूँ। आइए आपको अपने ही सफ़र पे ले चलता हूँ बैंगलोर। तो ये सुबह निकला था मैं कोई करीबन 2:30 बजे चंडीगढ़ के लिए। तो वहाँ से मैं फ़्लाइट पकड़ के जाने वाला हूँ बैंगलोर। इस बार नहीं सोया मैं वहाँ पे। ये मेरा हो रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद मैं आया अंदर आने के बाद मैंने अपना गेट नंबर वगैरह वगैरह ढूंढा। तो मेरा गेट नंबर वहीं था, बाजू में ही, बगल में ही। ये बेसिकली है हमारा एयरपोर्ट। बंद, लाइटें वाइटें बंद अलग की हैं, लेकिन सुबह बहुत जल्दी थी ना, इसलिए। ये अपना फूड कोर्ट है यहाँ का। अब बाकी भी दुकानें हैं, लेकिन यही है एक 4-5 दुकानें, वैरायटी फूड मिल जाता है यहाँ पे। ऐसा आप बोलोगे कि एकदम से मेरे को लाइव वाला चाहिए तो नहीं मिलेगा। वो सुबह दिन में ही मिलेगा, आई थिंक रात में नहीं मिलेगा प्रॉब्ली। यह एग्जिट एरिया, वो जो लेफ्ट में लोग आ रहे हैं ना, वो बाहर जाने के लिए, और हम जा रहे हैं नीचे का थोड़ा एक्सप्लोर करने, देखने। मतलब दो ऊपर, आधे गेट ऊपर हैं और आधे गेट बेसमेंट में है। बेसमेंट में बोले तो 0 लेवल पे। देख रहे हो भाई साहब, पूरा अंधेरा है। जैसे 2-3-4-10 ही लोग आए होंगे करके मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा तो थे नहीं वहाँ पे। बेसमेंट जहाँ गिन के 10-15 लोग होंगे, इससे ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पे। हाँ, वही है। ये टक शॉप में देखा, मैंने देखता हूँ कुछ खाने के लिए, तो बंदा ही नहीं था वहाँ पे। वो बंदा खुद ही गायब था। ये आ गए हमारे बादल। भाई साहब, बादल बहुत ज़रूरी हैं। मेरी सीट पे बैठा हुआ था कोई, तो मैंने उससे बोला भाई दे दे मेरे को मेरी सीट। तो मेरे को बोलता है बगल वाली सीट पे बैठ जा। मैं बोला ना भाई, मैंने पैसे दे के ख़रीदी हुई है। पैसे मतलब मैंने एडिशनल से वहाँ पे पेमेंट किया था। एडिशनल से मैंने पे किया था करके विंडो सीट के लिए। तो मैं सोचा आपको अच्छे से बादल दिखाऊंगा, लेकिन जब तक बादलों की टाइम आया मैं गया सो फ्लाइट में, क्योंकि रात भर मैं सफ़र करके आया था हिमाचल से। तो फिर मैं जब उठा तब मैं बैंगलोर पहुंच गया, ऑलमोस्ट बैंगलोर पहुंच गया। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये है बैंगलोर के ऊपर के बादल। ये फ़्लाइट के अंदर का ये व्यू। ये हम पहुंच गए हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे। आप देख रहे हो भाई साहब, बेहतरीन। ऐसे लग रहा है कि मेरी फ़्लाइटें में तो राजा जैसी फीलिंग आ रही थी करके। पूरी फ़्लाइटें मेरी है। अरे इतनी फ़्लाइटें बगल में खड़ी थी यार, बाप रे बाप। ये अपना एयरक्राफ्ट, नॉट एयरपोर्ट, एयरक्राफ्ट है अपना। यहाँ से ये बस में भर के ले जाते हैं गेट पे नंबर। इन्होंने वो ओवरहेड ब्रिज जो देते हैं वो नहीं दिया था इस बारी। तो हमने बोला ठीक है भैया, हम इससे ही चल लेंगे। तो ये देख रहे हो, ये है बैंगलोर का एयरपोर्ट। ये हमने आज सामान वामान कलेक्ट किया अपना और आ गए हम बाहर। मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी डेड, तो मैंने फ़ोन किया वहाँ पे रिचार्ज, फिर मैंने की गाड़ी बुक। और ये मैं जा रहा हूँ गाड़ी के लिए, टैक्सी के लिए। भाई साहब, मैंने गलती कर दी, यहाँ मैंने टैक्सी बुक कर ली। उसके बाद में बाहर आके मैं देखता हूँ तो वहाँ पे भाई साहब बसेस थे, बहुत ही मतलब लाजवाब बोल सकते हैं, शानदार। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बैंगलोर आ रहे हो मीटिंग के लिए या घूमने के लिए या किसी भी एक चीज़ के लिए, तो यहाँ पे बाहर ना ये वाली बस से पकड़ लो। बस पकड़ के आप कहीं पे भी चले जाओ और वहाँ से कुछ टैक्सी वैक्सी या कुछ कर लो नियर बाई। एयरपोर्ट से करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बहुत महंगी टैक्सी है,
इसने मेरे से ले लिए थे 1400-1500 रुपये। बहुत ही महंगी टैक्सी है, और पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए वो लेके आया मुझे करके, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। चलिए बेंगलोर घूमते हैं और घुमाते हैं आपको। देखिए आपको कैसा लगा बेंगलोर। ये तो अभी एयरपोर्ट ही है, अभी तो ट्रैफिक आना चालू हुआ। ये जर्नी के लिए मुझको उसने 2.5-3 घंटे लग गए। उसकी भी क्या गलती है बेचारे की, ट्रैफिक इतना था बेंगलोर में। तो बेंगलोर तो जाना ही जाता है ट्रैफिक के लिए। ये कहीं से तो हम गुजर रहे थे, तो ये देख रहे हो, राइट में देख रहे हो आप, तो पूरी गाड़ियाँ रुकी हुई है कि करीबन करीबन 15-20 मिनट से। वो तो दे आर नॉट इवन मूविंग। तो चलिए, ट्रैफिक इतनी जल्दी मूव ही नहीं करता भाई। ऊपर से बारिश होगी यहाँ पे ना, तो भूल ही जाओ कि आप घर पहुँच जाओगे। तो आप बैंगलोर आ रहे हो या जॉब के लिए आ रहे हो या रहने के लिए आ रहे हो, तो आप भाई ऐसा करोगी, नियर बाई रह लो और वॉकिंग चले जाओ। मैं तो सजेस्ट करूँगा। आप देख लो, राइट वाली जो लेन है वो भी वैसी की वैसी है, थोड़ा भी मूव नहीं हुआ है वो लाइन, थोड़ा भी मूव नहीं हुआ है। कहाँ पहाड़ों में जाने वाला था मैं, ऊपर हिमाचल घूमने के लिए पहुँच गया हूँ मैं बैंगलोर। चलो, ज़िंदगी जहाँ ले जाए वहाँ जाना चाहिए। ऐसे ज़्यादा शिकायत है नहीं, कंप्लेंट मुझे किसी चीज़ से। भाई साहब, ये ड्राइवर ने तो मेरे को डरा दिया था, कहाँ बीच बीच से घुस घुस के जा रहा था मैं, बोला पता नहीं भाई किडनैप विडनैप ना कर ले करके। तो उसके चक्कर में मैं सो भी नहीं पाया करके। तो मैं यहाँ पे मेरे दोस्त के घर रहने वाला हूँ। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि दोस्त का घर कैसा है और ये सोसाइटी कैसी है, वो बताऊँगा जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ करके, है ना। तो ये अगर, अरे ये हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं जहाँ पे मुझे जाना है। ये है सोसाइटी वहाँ पे जहाँ पे मुझे रहना है करके। बहुत ही बेहतरीन, बाहर से तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। अभी बाकी तो भाई साहब अंदर जाके पता चलेगा क्या है, कैसी है, सराउंडिंग्स कैसी हैं। मतलब गेट से, मेन गेट से रूम तक आने के लिए कम से कम 700 मीटर का सफ़र है। मुझे लग रहा है मैं पैदल चलूँगा तो मेरी तो हालत हाफ जाऊँगा करके मैं यहाँ पे। ओके, तो भाई साहब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।